जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। भगवत गीता के अध्याय 3 के श्लोक 34वें में भगवान बता रहे हैं कि इंद्रियों में ही प्यार और इंद्रियों में ही क्रोध या द्वेष छुपा है। मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले शत्रु हैं। अर्थात इंद्रियों में ही हर तरह का भाव छुपा है, अच्छा भी और बुरा भाव भी। अच्छे और बुरे भाव दोनों में ही हमें नहीं फंसना चाहिए, क्योंकि इसी फंसने से भी हमारे मोह की शुरुआत होती है और फिर इन इंद्रियों के चक्कर में हम फंसते हुए चले जाते हैं और कभी निकल नहीं पाते। काम, क्रोध, मोह, मद, लोभ को हमें अपना शत्रु मानना चाहिए। प्रत्येक इंद्रियां तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। मनुष्यों के ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। राग और द्वेष ये दोनों ही हमारे मन को भ्रमित रखते हैं। इन्हें धीरे धीरे मार्ग पर लाना चाहिए। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो प्राणी भक्ति से जुड़ जाएगा वह धीरे धीरे राग और द्वेष से दूर हो जाएगा। अगर सांसारिक मोह छोड़ना है तो कृष्ण में मोह बैठाना पड़ेगा। कृष्ण के नाम में, कृष्ण की भक्ति में फिर अपने आप ही सांसारिक मोह से मुक्त हो जाओगे और भगवत धाम पहुंच जाओगे। जिस प्रकार भोजन करने से शरीर को शक्ति मिलती है, भूख खत्म होती है, संतुष्टि प्राप्त होती है, ठीक उसी प्रकार भक्ति करने से संसार के प्रति जो भूख है, जैसे हमें ये चाहिए, हमें वह चाहिए, वह सब तृप्त होती है। ये भाव उत्पन्न होता है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रभु चाहिए, केवल उनकी भक्ति चाहिए। भक्ति से संतुष्टि प्राप्त होती है। मनुष्य संतुष्ट हो जाएगा और आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त होगा। अतः केवल भक्ति के मार्ग पर चलना ही सर्वश्रेष्ठ है।